बीटेक यानी 4.5 लेटर का ये जो वर्ड है, ये सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या नाम आते हैं? मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होंगे, जैसे ही बीटेक यानी जब वो 6, 7, 8, 9, 10th में जाते हैं और जैसे ही बीटेक वर्ड उनके दिमाग में आता है, सबसे पहला नाम जो उनके दिमाग में क्लिक करता है कि मुझे आईआईटी जेई के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जब आईआईटी जेई की बात आती है तो हर कोई कानपुर, मद्रास, मुंबई, दिल्ली, खड़गपुर यहां जाने के लिए प्लान करता है। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हर एक बीटेक करने वाला स्टूडेंट आईआईटीज में नहीं जा सकता, एनआईटीज में भी जाना मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम सीयूईटी के थ्रू जो बीटेक के कॉलेजेस हैं उनके ऊपर एक निगाह मारेंगे और देखेंगे कि क्या उनकी एलिजिबिलिटी है और किस किस स्ट्रीम में वो आपको बीटेक ऑफर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी हम बीटेक की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी दो तरह से बीटेक में एडमिशन देता है। जो इनका पुराना सेंटर है सीआईसी के नाम से, क्लस्टर ऑफ इनोवेशन सेंटर, वो पहले भी बीटेक ऑफर करता था और आज भी बीटेक ऑफर करता है। वो एक मात्र कैंपस है जो सिर्फ मैथ्स के बेसिस पर आपको बीटेक ऑफर करता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अगर आपके पास मैथ्स के साथ ह्यूमैनिटीज है तब भी आप सीआईसी से बीटेक कर सकते हैं। बीटेक किस में ऑफर करता है? वो ऑफर करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। तो सबसे पहला और सबसे जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है बीटेक के अंदर सीयूटी में, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। कॉलेज का नाम मैंने बता दिया, क्लस्टर ऑफ इनोवेशन। सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है? आपके पास क्लास 12th में मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। जब हम सीयूटी की बात करें तो वहां पर आपके पास लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और मैथ्स कंपलसरी ऐड होना चाहिए और इन्हीं तीनों का स्कोर कार्ड वहां पर लगता है। अब अगर हम दूसरे नंबर की कॉलेज की बात करें जो बहुत फेमस है, बहुत प्रेस्टिजियस है, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में कौन है ऐसा जो नहीं जानता है? वो एक प्रॉपर आईआईटी है। उसका सैलरी पैकेज जो इस बार गया हुआ है 1.4 CR के पास गया हुआ है, हाईएस्ट। हर कोई पढ़ना चाहता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दो स्ट्रीम्स में जो बीटेक है वो सीयूटी के अंदर ऑफर करता है। जो पहला है वो है बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी और जो दूसरा है वो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। अगर हम सीयूटी के सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो वहां पर आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, वहां पर आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए और वहां पर आपके पास मैथ्स होना चाहिए। ये सब्जेक्ट आपके पास 12th में भी होने चाहिए और यही सेम सब्जेक्ट आपके पास सीयूटी के जो सब्जेक्ट्स हैं मैपिंग में वहां भी होना चाहिए। लेकिन ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। आपको भी लग रहा होगा कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, सीट्स क्या है या बाकी चीजें क्या है। ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें हमारा। वहां से आपको जो पूरी कॉलेजेस के लिस्ट है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफर करते हैं, स्टेट ऑफर करते हैं और प्राइवेट ऑफर करते हैं, उनकी लिस्ट हम टेलीग्राम पर भी दे देंगे और व्हाट्सएप पर भी दे देंगे। वहां से आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी जो व्हाट्सएप चैनल है वो भी ज्वाइन कर लें और जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लें। अब हम वो डिटेल लिस्ट देख लेते हैं कि उनकी क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या वहां पर सीयूटी में सब्जेक्ट मैपिंग है। अगर ये वीडियो देखते हुए आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक भी जरूर कर लें। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। हम क्या देख रहे हैं? बीटेक कॉलेजेस इन सीयूटी अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो इसमें सबसे पहला नाम है, जो कॉलेजेस सेट किए गए हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सेट किए गए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये सीतापुर रोड पर कॉलेज है, बड़ा फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देख सकते हैं यहां पर सब्जेक्ट्स में आपके पास लैंग्वेज, डोमेन्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या CSIP, कोई भी 3 डोमेन ले सकते हैं और जनरल टेस्ट भी ऐड होता है। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास पीसीएम में आपके पास क्लास 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ब्रांचेस की बात करें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अवेलेबल है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है। एक चीज फिर से यहां रिपीट कर रहा हूं कि सीयूईटी के स्कोर कार्ड पर ही जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो एडमिशन देते हैं। उसका रीजन क्या है कि सीयूटी कॉन्सेप्चुलाइज किया ही गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए। अच्छा, आईआईटीज में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फर्क क्या है? प्रोफेसर तो दोनों के ही अच्छे हैं,
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फीस कम है, एक्सपोजर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहता है। हाँ, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आईआईटीज में बेटर होती है। बट अगर आप आरओआई की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की फीस कम है, उसके हिसाब से सैलरी पैकेज डिसेंट जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग आईआईटी को छोड़ करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर शुरू कर दें, लेकिन अगर सेकंड बैकअप ऑप्शन आप रखना चाहते हैं तो आप सीयूटी को कंसीडर करके बीटेक के लिए जरूर एक चांस ले सकते हैं। सेकंड की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश फेमस यूनिवर्सिटी है ये। इसमें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस चाहिए होता है आपके पास सीयूटी के डोमेन सब्जेक्ट में। जो स्ट्रक्चर है वो 10+2 में आपके पास इंटरमीडिएट में पीयूसी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड्स में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास एलिजिबल होने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% मार्क्स चाहिए। ये एक ही स्ट्रीम में इंजीनियरिंग ऑफर करता है, दैट इज बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग। इसी वजह से जो एलिजिबिलिटी है सीयूटी में वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए ही कंसीडर किया गया है। थर्ड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस इनकी एलिजिबिलिटी है आपके पास सीयूईटी में, और 65% मार्क्स चाहिए होगा आपको क्लास 12th में, और जो अदर एससी एसटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए 16% मार्क्स चाहिए। और अब देखेंगे कौन कौन से ब्रांचेस में ऑफर करता है। तो पॉपुलरली ये बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि कोर ब्रांच है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवियोनिक्स में ऑफर करता है ये, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ऑफर करता है, और बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी में। तो जो फोर्थ प्रोग्राम है ये मेरे लिहाज से बहुत बढ़िया है और फ्यूचर काफी हद तक अच्छा होने वाला है इसमें। अब अगर फोर्थ यूनिवर्सिटी की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बात कर लेते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बेसिस पर आपको इंजीनियरिंग ऑफर करता है। 10+2 में आपके पास 45% मार्क्स चाहिए होगा, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एससी एसटी ओबीसी के लिए आपके पास 40% मार्क्स चाहिए होगा। स्ट्रीम अगर देखें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, और सिंस ये झारखंड है इसलिए एक्सक्लूसिवली यहां पर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग भी ऑफर किया जाता है, क्योंकि हम आईएसएम धनबाद की बात करते हैं वो भी आईआईटी में काउंट होता है। अब अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की बात करें तो आप देखोगे कि पीसीएम रिक्वायर्ड है, क्लास 12th में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर स्ट्रीम की बात करें तो कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, और मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग हो गया, यानी 3 ही ब्रांचेस में ये ऑफर करता है। बट आप देखोगे कि मेजरली कंप्यूटर साइंस वहां पर अवेलेबल है। अगर हम पंजाब की बात करें, फेमस यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये वाकई बहुत फेमस है, बहुत बढ़िया है, इसको तो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो 2 ये हो गया, और उसके साथ आपके पास केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ कोई एक, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ कोई एक सब्जेक्ट यहां पर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। क्लास 12th में आपके पास 50% मार्क्स चाहिए, जो कि इनका सिंपल क्राइटेरिया है, और जो स्ट्रीम ऑफर करते हैं सिर्फ एक, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब फेमस भी है, अच्छा भी है, और जो ऑफर करेगा वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ये ऑफर करता है, आप देख सकते हैं। 7th की बात करें तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, वो उत्तराखंड के श्रीनगर में है, बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है, और फिजिक्स और मैथ्स के साथ कोई भी एक सब्जेक्ट, यानी कंप्यूटर साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सीएस हो गया, आईपी हो गया, ये कुछ भी चलेगा। यहां पर डायरेक्ट और लेटरल एंट्री दोनों ही तरीके से एडमिशन दिया जाता है। तो बीटेक के लिए 10+2 में आप देखिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ आपका 40% मार्क्स और 45% मार्क्स होना चाहिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए। मैं बता दूं, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी जो है वो लेटरल एंट्री में भी बीटेक ऑफर करता है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो लीट में यहां भी अप्लाई आप कर सकते हैं। जो अगर हम इसके ब्रांचेस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, और लास्ट में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हो गया। अगर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां पर फिजिक्स, मैथ्स और कोई भी एक आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, या कोई और एक सब्जेक्ट। 10+2 में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, और 5% का रिलैक्सेशन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए दिया जाता है। यहां पर आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमटेक मिल जाता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, बीटेक भी मिल जाएगा अगर आप एग्जिट ऑप्शन लेते हैं। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, इसका कैंपस बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार कैंपस है, बहुत लग्जरी कैंपस है, बट थोड़ा रिमोट प्लेस में है, यही दिक्कत है। अदरवाइज
फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस में कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। 10+2 में 45% मार्क्स होने चाहिए और SC ST PWD के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर ब्रांचेस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड में बीटेक और MBA ऑफर करता है, जहां पर कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम में आपको ये ऑफर करता है। तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है ये, आप कंसीडर जरूर कर सकते हैं, बट थोड़ा रिमोट एरिया में है। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। बट CUT के बीटेक के कॉलेजेस को लेकर के कोई और भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब अगर हम तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात करें असम में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। 10+2 में 60% मार्क्स चाहिए और सिर्फ बीटेक इन FET में ये ऑफर करता है। इसके अलावा जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, जहां पर इंग्लिश, मैथ्स और GT पूछता है। ये एक ऐसा इकलौता कॉलेज, जैसा कि मैंने कहा था, जो कॉमर्स विद मैथ्स और ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स वालों को भी बीटेक ऑफर कर सकता है, क्योंकि आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के बेसिस पर ये बीटेक ऑफर करता है। तो बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन जो ऑफर करता है, एक ही स्ट्रीम है ये आपके पास, और आपके पास जो एप्लीकेबल है वो देखिए लैंग्वेज प्लस मैथ प्लस GT के बेस पर ये ऑफर करता है। थर्ड आ जाता है यहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होते हैं, और 10+2 में आपके पास 50% मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ही स्ट्रीम में ये ऑफर करता है बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और आपकी एज 22 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिहाज से। तो ये वो 12 सेंटर यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बीटेक ऑफर करते हैं। आपको, मुझे उम्मीद है कि सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड फॉर्म में मिल गई है। आपको ये पूरी लिस्ट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर और जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर, तो आप वहां से ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोस के लिए प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।